हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर ट्रेड्स एंड आज मैं आपके लिए और एक नया इंडिकेटर बोलो या स्ट्रेटेजी बोलो मैं लेके आया हूँ जिसका नाम है 5 में शॉर्ट स्ट्रेटेजी। ओके, ये स्ट्रेटेजी मिस्टर सुभाषिश पन्नी फ्रॉम पावर ऑफ स्टॉक्स उनकी है एंड मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस स्ट्रेटेजी ऑलरेडी। बट बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हमको वो स्ट्रेटेजी एक्टिव हुई नहीं हुई है तो ये हमें पता नहीं चलता। एंड बहुत से टाइम हम लोग चार्ट्स में वो देखना भूल जाते हैं कि अरे यार यहाँ पर भी एक 5 में स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई है। एंड हम लोग बहुत से टाइम उस ट्रेड को मिस कर जाते हैं। सो जस्ट टू नॉट मिस दिस ट्रेड आई हैव कोडेड दिस स्ट्रेटेजी इनटू पाइन स्क्रिप्ट एंड उसका इंडिकेटर बना के मैंने स्ट्रेटेजी बना के ट्रेडिंग व्यू में ऐड कर दिया है। If you want to use this strategy, it is available already. I have published it and आपको सिर्फ एक काम करना है, इंडिकेटर्स में जाना है एंड यहाँ पर टाइप करना है 5 EMA स्पेस शॉर्ट। तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी का नाम आ गया 5 EMA शॉर्ट स्ट्रेटेजी विकास रंजन है। ओके, तो उसको आपको ऐड करना है एंड ऐड करने के बाद ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर दिखाई देगी। जब भी आप ऐड करोगे तो उसके बाद में आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद इनपुट्स में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। इनपुट्स में जो है वो सेम वैसे के वैसे ही रखना है एंड स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने के बाद ये 3 चेक बॉक्स है, ट्रेड ऑन चार्ट, सिग्नल लेबल्स एंड क्वांटिटी, ये तीनों को आपको अनचेक करना है। अभी मैंने ये तीनों को चेक किया तो देखिए ये कितना मेसी लग रहा है। जैसे ये लेबल्स मैंने डाला था सो दैट पहले ये लाइंस नहीं था, तो उसके पहले ये लेबल्स से मैं ट्रेड लेता था कि एंट्री हुआ, टारगेट हुआ, एसएल हुआ। बट देन फिर ये फिगर्स यहाँ पर देखते बैठने का एंड फिर मीन्स वो इतना कंफर्टेबल नहीं था। सो व्हाट आई डिड इज़ मैंने उसका लेवल्स इस पे प्लॉट कर दिया, चार्ट पे प्लॉट कर दिया विद हॉरिजॉन्टल लाइंस, एंट्री लाइंस। इंस्टेड ऑफ दिस लेबल यू कैन नाउ यूज दिस एंट्री लाइंस, एसएल लाइंस एंड टारगेट लाइंस फॉर ट्रेड। जैसे ही मैं इसको अनचेक कर देता हूँ आपका चार्ट एकदम क्लीन हो जाएगा एंड रिसेंट 5 में जो भी एक्टिवेट है उसका लाइंस आपको यहाँ पर प्लॉट हुआ हुआ दिखेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी जैसे यहाँ पर आप देखोगे 5 मिनट्स में ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट हो गई है यहाँ पर। ओके, फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गई थी लेकिन यहाँ पर एसएल दे दिया उसने एंड फिर हम लोग इस ट्रेड से एग्जिट हो गए एंड फिर नेक्स्ट तुरंत एक 5 में एक्टिवेट हुआ एंड उसका टारगेट हमको यहाँ पर 1:2 मिल गया। अब ये 1:2 टारगेट भी आप अगर आपको चेंज करना तो वो यहाँ से इनपुट्स में जाके चेंज कर सकते हो। उसको मैंने कॉन्फ़िगरेबल रखा है। सो बहुत से लोग रहते हैं कि 1:2 तो मिनिमम लेना ही है लेकिन मैक्सिमम 1:5 1:6 भी लेने का रहेगा, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो उसको आपको चेंज करने के लिए यहाँ पर सिर्फ चेंज करना है एरो को क्लिक करके ऊपर नीचे। सो बाय डिफ़ॉल्ट 2 इज़ व्हाट आई हैव केप्ट एंड ये ईएमए का लेंथ है। आपको अलग से ईएमए यहाँ पर चार्ट पे ऐड करने का ज़रूरत नहीं होगा। जैसे ही आप ये इंडिकेटर डाल दोगे तो इसमें आपको 5 EMA भी मिल जाएगा, तो उसमें आपका एक इंडिकेटर का काउंट भी बच जाता है। सो ये 5 EMA मेरे स्ट्रैटेजी के अंदर ही है जो मुझे यहाँ पर दिखता है। अगर मैं स्टाइल में जाके इसको निकालूँ तो ये 5 EMA यहाँ से निकल जाएगा। ओके, सो ये 5 EMA यहाँ पर है, रिस्टोर रिवॉर्ड यहाँ पर है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड की है वो दैट इज़ इनसाइड कैंडल बार। इनसाइड कैंडल बार का मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी को इनसाइड कैंडल पे भी ट्रेड करना है तो वो भी आप कर सकते हो एंड अगर नहीं करते हैं तो फिर इसको आप अनचेक कर दीजिएगा। तो जो कैंडल थी, जो रेगुलर इनसाइड कैंडल मतलब जो रेगुलर कैंडल कलर है वो उधर वहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कैंडल अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसको चेक करूँ तो उसका कलर वाइट में चेंज हो जाएगा, मतलब ये इनसाइड बैंड कैंडल बार है। ओके, दिस वाज अबाउट द सेटिंग्स। अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है। स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कैंडल 5 EMA के ऊपर क्लोज हो जाती है जिसका बॉडी या तो वीक दोनों भी इस 5 EMA को टच नहीं है, देन दिस विल बी माई अलर्ट कैंडल एंड जैसे ही उसका लो कट हो जाता है डाउन साइड एंड ट्रेडिंग तभी अपना ट्रेड इनिशिएट होगा। एस एल विल बी हाई ऑफ अलर्ट कैंडल एंड
अपना टारगेट विल बी 1:2 रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो अकॉर्डिंगली ये ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाता है, एसएल का लाइन, एंट्री का लाइन एंड टारगेट का लाइन। ओके, सो आपको अलग से कुछ मैनेज करने का ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा कि इसको मेरे को मैन्युअली प्लॉट करना है या तो लेवल्स देखना है, मेरा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लाइंस अपने आप प्लॉट हो जाएंगी एंड जैसे ही प्राइस एक्टिवेट हो जाएगा, यू कैन एंटर इनटू ट्रेड एंड यू कैन सिट कामली टू चेक इफ टारगेट इज़ अचीव्ड और नॉट। वंस टारगेट इज़ अचीव, आप आपका ट्रेलिंग एसएल आगे लेके आ सकते हो या तो फिर एग्जिट कर सकते हो एज पर योर रिस्क। यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। अभी इसका वर्किंग हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क होता है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एस एल सीट हुए हैं और एक यहाँ पर एक है जो प्रॉपरली उसने एग्जीक्यूट करके टारगेट भी दिया है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिड्यूस दिस स्पीड टू 3 सेकेंड्स। ओके, एंड हम लोग रिप्ले में इसको देखते हैं कैसे ये वर्क होता है। सो मैं यहाँ पर रिप्ले में ओके, सो जैसे ही लाइन आ जाएगी 5 में एक्टिवेट हो गया, ये लाइंस आ गई अपने आप एंड ये आपका टारगेट भी आ गया, एक ही कैंडल में आ गया यहाँ पर। ओके, अभी थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे और एक देखेंगे जहाँ पर एस एल हिट हुआ है। हाँ, लेट्स से यहाँ पर एस एल हिट हुआ था, इसको और स्लो कर देता हूँ, ये फास्ट, बहुत फास्ट हो रहा है। ओके, और जैसे रिसेंट वाला 5 में एक्टिवेट होगा तो आपका ओल्ड वाला लाइंस ये सब निकल जाएगा। सो नाउ दिस अलर्ट कैंडल हैज बीन फॉर्म्ड। अगेन दिस इज एन अलर्ट कैंडल बिकॉज 5 में टच नहीं हुआ है। ट्रेड इज नॉट एक्टिवेटेड बिकॉज इसने इसका लो, प्रीवियस कैंडल का लो कट नहीं किया। नाउ दैट लो हैज बीन कट, यहाँ पर अपना 5 में स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो गया। अभी ये रिप्ले में है करके आपको अभी तक यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अदरवाइज ऑन रन टाइम इट विल डायरेक्टली कम ओवर ईयर। रिप्ले में आपको कैंडल क्लोज होने तक वेट करना पड़ता है, लेकिन ये जस्ट एक दिखाने के लिए कि ये लाइंस यहाँ पर मूव हो जाती है। ओके, सो नाउ यहाँ पर एस एल आपका हीट हो गया बिकॉज क्लोजिंग आपका एस एल के ऊपर हो गया, तो यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो। ओके, सो दिस वॉज टू जस्ट टू शो कि 5 को कैसे यूज़ करना है एंड ये लाइंस कैसे मूव हो जाती है। ओल्ड ट्रेड्स यहाँ पर निकल जाएंगे बट यू कैन सी द कैंडल्स वेर एवर द 5 इज बिन एक्टिवेटेड। यहाँ पर अपना एक कैंडल 5 में ये था, एंट्री था एंड उसने 1:2 टारगेट दिया। इवन यहाँ पर भी एक 1:2 का एंट्री मिला है, 1:2 मिला है अपने को टारगेट। यहाँ पर भी एक 5 में था बट उसका 1:1 में भी हार्डली 1:1 मिला रहेगा एंड देन एस एल मस्ट हैव हीट। ओके, सो सेम ईयर अगेन एक एस एल गया रहेगा। हाँ, एस एल तो जाते हैं 5 स्ट्रेटेजी में, बहुत सारे एस एल जाते हैं बट जब भी टारगेट देते हैं तो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स भी मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हुआ या तो फिर यहाँ पर हुआ, हार्डली हार्डली थोड़ा सा एस एल था लेकिन टारगेट बहुत बड़ा मिला अपने को। सेम वे यहाँ पर भी अगर देखेंगे 5 में यहाँ पर भी एक्टिवेट हुआ था। ओके, तो 5 का टारगेट हमें जो मिला, अभी ये भी एक 5 में है। अभी ये ट्रेड हम लोग मिस कर सकते थे, तो उसका टारगेट देखिए कैसे बड़ा मिला है। इवन यहाँ पर भी 5 में है, 5 में अगर आपको आप देखोगे तो इसका टारगेट भी 1:2 मिला है, मिनिमम 1:2 मिला हुआ है। सेम ईयर अगेन, बट यहाँ पर एक एस एल भी हिट किया है। इस एस एल हिट करने के बाद उसने वापस 5 का टारगेट दिया हुआ। यहाँ पर भी एस एल हिट हुआ ना, नहीं नहीं, एस एल क्लोजिंग नहीं दिया तो कांट से कि एस एल हिट हुआ। अगर ट्रेड में बने रहते क्लोजिंग तक तो एक अच्छा ट्रेड मिला हुआ है।
अगेन सेम ईयर, अच्छा टारगेट 1:2 का मिला है। यहाँ पर हार्डली 1:1 का टारगेट मिला हुआ है। यहाँ पर भी ये देखेंगे तो एक बड़ा टारगेट मिला है, ऑलमोस्ट 1:3 1:4 का टारगेट मिला हुआ है। सो जब भी एसएल मिलता है तो दैट इज़ ऑलवेज ऑलवेज वेरी स्मॉल, एंड जो भी टारगेट मिलता है दैट इज़ वेरी बिग। सो इसको आप इस इंडिकेटर को अपने फेवरेट्स में ऐड करके इसको चार्ट पे इम्प्लीमेंट करके फॉर फ्यू डेज ट्राई कर सकते हो, एंड शॉर्ट साइड का एंट्रीज आप नहीं मिस करोगे, इतना श्योर है। अगर और एक चीज़ है, मैं आपको बताना भूल गया, इनसाइड इनसाइड बार कैंडल पे भी आप अगर कोई ट्रेड करते हो, जो अगेन सुभाषिस सर का स्ट्रैटेजी है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक चेंजेस किया हुआ है मेरे इंडिकेटर में, जहाँ पर आपको 15 मिनट्स में 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में इनसाइड कैंडल बार मिलेगा। एंड जैसे ही उसका, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनसाइड कैंडल बार बना है, जैसे इसका लो कट जाता है इस इनसाइड बार का, तो मेरा एक शॉर्ट साइड का एंट्री हो जाएगा एंड माय टारगेट विल बी 1:2। तो जो भी मैं है टारगेट उसको ट्रेल करते जाऊंगा। तो ये इनसाइड कैंडल बार का स्ट्रेटेजी भी आप इसी में यूज़ कर सकते हो। ये एक एग्जांपल हुआ इनसाइड बार कैंडल का। सो इनकेस अगर और कुछ आपको डाउट्स है इस इंडिकेटर के बारे में, या तो फिर कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ सजेशंस है, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो सो दैट आई कैन एड्रेस दैट। एंड आपके पास भी अगर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपको कोड करके चाहिए, एंड उसको अगर आपको ऑटोमेट करना है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आई विल ट्राई टू रीच टू यू, एंड उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें इम्प्लीमेंट कर सके। ओके, एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, अगर लेट्स से एक सजेशन है मेरा, 5 EMA, जैसे आप 5 EMA का ट्रेड लेते हो तो उसको कैसे ले, आपको सिर्फ एक देखना है कि चार्ट पैटर्न्स बना हुआ है, प्रॉपर चार्ट पैटर्न्स बना हुआ है, एंड 5 EMA इज़ ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द ट्रेंड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, टॉप ऑफ द ट्रेंड है, यहाँ पर एक बड़ा वीक क्रिएट हुआ है एंड उसके बाद में मेरे को 5 EMA मिला है, तो यहाँ पर आपका जो प्रोबेबिलिटी है ऐसा हिट होने का, वो बहुत कम हो जाता है, टारगेट मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। सो ट्राई टू फाइंड दिस पैटर्न्स, कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स कौन सा फॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक शूटिंग स्टार है एंड उसके बाद में 5 EMA हुआ है, तो इसका प्रोबेबिलिटी मेरा बढ़ जाता है कि इसका टारगेट मुझे ज़्यादा मिलेगा। एंड सेम वे यहाँ पर भी अगर देखोगे तो यहाँ पर भी एक बड़ा वीक है, उसके बाद में फिर से एक कैंडल बना एंड उसके बाद में 5 EMA ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ पर सेलर्स आ गए, फिर से बायर्स आ गए, बट बायर्स वर नॉट एबल टू टेक दिस प्राइस, क्लोज द प्राइस अबाउ दिस प्रीवियस कैंडल, एंड फिर से 5 EMA फॉर्म हुआ। तो ऐसे इसमें मेरा ट्रेड का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो जब भी 5 EMA लोगे तो एक याद रखना कि आपको एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड लेना है, एंड बीच में कहीं नहीं लेना है जहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाए। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी एक जो 20 EMA 5 EMA के नज़दीक रहेगा या तो फ्लैट रहेगा, तो 5 EMA मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम नहीं करेगा, वो एसएल लेके जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना कि ये आपका 20 EMA हमेशा दूर होना चाहिए, जितना दूर रहेगा 20 EMA उतना अच्छा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। एंड इसको अगर आप आपके बॉलिंजर बैंड सेटअप के साथ, मेरा जो एक बॉलिंजर बैंड सेटअप है उसके साथ अगर यूज़ करोगे तो ये और भी अच्छा वर्क करेगा। तो बॉलिंजर बैंड के लिए इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के डाला हुआ है, अगर आपको उसके बारे में देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। इवन मैं ये वीडियो के एंड में यहाँ पर एक शॉर्टकट भी क्रिएट करके दे दूँगा, तो आप उधर से भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर एक वो डॉक्टर्स बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी है, उसके साथ अगर कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हो कि जब भी ये बॉलिंजर बैंड को टच करता है और फिर अंदर जाके क्लोज देता है, तो वहाँ पर भी आप अगर ये 5 मिल रहा है तो वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी अगर देखोगे तो यहाँ पर भी एक बहुत नज़दीकी टॉप पे मीन्स आपको बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड मीन्स आपका ट्रेंड का टॉप पे मिल सकता है। तो ऐसे ट्रेड्स आपको अगर मिल गए तो बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक
share and subscribe the channel. And कुछ suggestions है तो please comment on this video so that I can address it. In case if any doubts, please do let me know. एंड अगर कोई स्ट्रैटेजी भी आपको ऑटोमेट करनी है तो भी मुझे बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट एंड जिससे कि अपने कम्युनिटी ट्रेडर्स कम्युनिटी को बेनिफिट मिले. थैंक यू वेरी मच.